क्या आप जानते हैं कि जब एक जानवर को डर लगता है, चाहे वो दूसरे जानवर से लगे, किसी इंसान से लगे, किसी सिचुएशन से, जब एक जानवर को डर लगता है तो वो 3 काम करता है। या तो वो वहां से भाग जाता है, या तो वो अपने आप को छुपा लेता है, या फिर तीसरा काम वो ये करता है कि वो अटैक करता है। आपने अक्सर देखा होगा, अपनी गली में देखा होगा, जब आप गली से जाते हैं तो कुछ डॉग्स होते हैं। कई बार वो आपको देखकर छुप जाते हैं, कई बार भाग जाते हैं और कई बार आपके ऊपर भौंकते हैं, आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब जानवर अपना खतरा महसूस करता है, जब उसे डर लगता है, डर सताता है, तो वो ये 3 में से एक काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम जब नेगेटिव थॉट्स का शिकार होने लगते हैं, जब नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, हमारे मन में 24 घंटे एक नकारात्मक विचार आता है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम भाग जाते हैं जानवर की तरह? क्या हम भाग जाते हैं? क्या हम छुप जाते हैं, या फिर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं? हम क्या करते हैं? देखिए, अक्सर हम कहते हैं कि मैं नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर नकारात्मक विचार नहीं आए, मैं अक्सर ये चाहता हूं कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूं। ये अक्सर हमारा मानना है, ये हम चाहते हैं। लेकिन जब नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आता है, तब हम उसका सामना कैसे करते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें नेगेटिव थॉट्स का सामना कैसे करना है, हमें नेगेटिव थॉट्स को कैसे हराना है। देखिए, हम जानवर नहीं हैं। प्रभु ने, उस ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है। इस दिमाग का इस्तेमाल करके हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या जिन लोगों को इसकी जरूरत है, शेयर जरूर करिएगा, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को जरूर लगाइएगा। तो देखिए, हम सामना कैसे करते हैं, हमारा सामना करने का तरीका क्या है। कहीं ऐसे तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम सामना करना तो चाहते हैं लेकिन अंदर से एक डर बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं हम बार बार उसको रोकने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी नेगेटिव थॉट आपके पास आता है, जब भी कोई नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच हमारे दिमाग में बनती है, सबसे पहला काम जो हमने करना है, सबसे पहला काम हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है। यस माय डियर फ्रेंड, जब भी नेगेटिव थॉट आता है ना, आप अक्सर देखना हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हमारा जो विश्वास है टूटकर बिखर जाता है। आप सोचते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कभी अपनी लाइफ में ठीक हो ही नहीं सकता, ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन, ये मानसिक तनाव कभी ठीक होने वाला नहीं है, मैं ऐसे ही रहूंगा। यानी कि इनडायरेक्ट वे में आप अपना विश्वास खो देते हैं। हो सकता है आप बहुत एजुकेटेड हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है आपकी थॉट्स बहुत ही अच्छी हो, आप एक पावरफुल इंसान हो, लेकिन उस समय जब नेगेटिव थॉट दिमाग में आया, वो हमारे को इतना वीक बना देता है, वो हमारे विश्वास को तोड़ता है, हमारे सारे विश्वास, सारे बिलीफ सिस्टम, बिलीफ पैटर्न को तोड़कर रख देता है और हमें एक कमजोर चूहे की तरह बना देता है। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला जो अस्त्र आपके पास है वो है विश्वास। इस विश्वास के सूत्र को समझिए। आपने अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर। आपने सही काम करते हुए सही काम के ऊपर विश्वास रखना है। जो काम आप कर रहे हैं, अपने डिसीजन के ऊपर विश्वास रखना है। जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं उसके ऊपर विश्वास रखना है। इसलिए कभी नेगेटिव थॉट आपके पास आए, कभी ये नेगेटिव सोच, नकारात्मक विचार आपको सताए, अपना विश्वास मत डगमगाइएगा। दूसरी बात, जब भी नेगेटिव सोच का सामना करना है तो आधे अधूरे होकर सामना मत करिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप भी समझने की कोशिश करिएगा। आधे अधूरे तरीके से जब एक योद्धा लड़ने जाता है, वो अपने अस्त्र शस्त्र, अपना माइंडसेट, सब कुछ 100% प्रिपेयर करता है। उसे हारने के लिए भी अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है और जीतने के लिए भी अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है। जब एक खिलाड़ी मैदान में खेलने के लिए उतरता है, जब एक क्रिकेटर मैदान में खेलने के लिए उतरता है, तो वो 100% प्रिपेयर होता है। अक्सर हम अपनी नेगेटिव सोच से तब हार जाते हैं जब हम 100% प्रिपेयर नहीं होते। 100% प्रिपरेशन का मतलब है, मान लीजिए आपने नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाने के लिए योगा करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, मॉर्निंग वॉक करनी स्टार्ट की, लेकिन आधे अधूरे तरीके से।
आधे मन से, आधे विश्वास के साथ। मतलब आपके दिमाग में तो चल रहा है कि मेडिटेशन करने से मैं ठीक नहीं होऊंगा, आपके दिमाग में तो ये बात है कि बुक्स पढ़ने से मेरा कोई भला होने वाला नहीं है, आपके दिमाग में तो ये चल रहा है कि मैं तो कभी ठीक नहीं हो सकता। आधा अधूरा, आधी अधूरी प्रिपरेशन जब भी आप करेंगे तो आप नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं आ पाएंगे। आप एक पूरे योद्धा बनिए, 100% अपने आप को प्रिपेयर करिए। मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपना जी जान मेडिटेशन में लगाइए, योगा में लगाइए। जो काम आप कर रहे हैं 100%, 100% कम नहीं, 1% भी कम नहीं, 100% प्रिपरेशन के साथ नेगेटिव थॉट्स का सामना करिए। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बार बार हम किसी एक सोच में, देखिए अक्सर क्या होता है, हमारे दिमाग में कोई एक पास्ट का इंसिडेंट बैठ गया, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी दुखद बात हमारे साथ हुई कि हम उसे भुला नहीं पा रहे। चाहे किसी ने धोखा दिया हो, हमारे को कोई चीट करके चला गया हो, या कुछ भी, हम उसे भुला नहीं पाते और रह रहकर वही एक नेगेटिव सोच बार बार दिमाग में बजती रहती है, एक घंटे की तरह बजती रहती है। तीसरी बात जो आपने फॉलो करनी है, कभी भी अपने पास्ट का रोना मत रोइए। यस माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग अपने पास्ट का रोना रोते हैं, अक्सर हम किसी एक कंधे की तलाश करते हैं, अक्सर हम किसी इंसान की तलाश करते हैं जिसको हम अपने पास्ट का रोना बता पाएं, हम अपने एक्सक्यूजेस भी दे पाएं। देखिए अगर किसी ने धोखा दिया, मैं मानता हूं कि उसकी गलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा खाने वाले की भी गलती थी। यस माय डियर फ्रेंड, आपकी सेल्फ अवेयरनेस में कमी थी, हम उस टाइम अवेयर नहीं थे। देखिए ट्रस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना ये तो गलत है ना। जब हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ये हमारी गलती है। इसलिए पास्ट का रोना आप छोड़ दीजिए और देखिए पास्ट का कुछ नहीं हो सकता, पास्ट हो चुका है, उड़ चुका है, जा चुका है। जो भी इंसान पास्ट में रहने की कोशिश करता है, अक्सर हम लोग पास्ट को याद करते हैं, पास्ट में जाकर चीजों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज से 5 साल पहले आपने कोई गलत डिसीजन लिया, अब आप 5 साल बैक नहीं जा सकते, आप 2000 में वापस नहीं जा सकते, 2015 में वापस नहीं जा सकते, आप चीजों को ठीक नहीं कर सकते। उस बारे में मत सोचिए जो गलत हो गया, उस बारे में सोचिए जो आप सही कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स का सामना करने का सबसे बड़ा वेपन, सबसे बड़ा हथियार यह है कि आप पास्ट का रोना मत रोइए और अपने प्रेजेंट को देखिए। आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, कौन सी जॉब कर सकते हैं, कितने अच्छे रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं, कितनी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों से मिल सकते हैं। पास्ट का रोना मत रोइए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, और अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो यकीन मानिए आप लोगों को नेगेटिव थॉट से बाहर कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे ना कि कोई इंसान नकारात्मक सोच में फंसा हुआ है और आप ये एक बात उसको बता देंगे तो वो इंसान नकारात्मक विचारों से बाहर आ सकता है। और वो बात ये है कि आप हर बात के बारे में मत सोचिए, हर बात के बारे में मत सोचिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। प्रॉब्लम यही है नेगेटिव विचार आने की, हम हर बात में सोचते हैं, हर छोटी से छोटी बात को लेकर सोचते हैं। अक्सर आपने फीमेल्स को देखा होगा, छोटी छोटी बात जो शायद मेल्स के माइंड में नहीं होती, हम वहां तक सोच भी नहीं पाते, वो सोचते रहते हैं। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करिए। हर बात के बारे में, हर सिचुएशन के बारे में, हर कंडीशन के बारे में अपनी राय देना, अपनी एडवाइस देना, अपने ओपिनियंस रखना कि ये सही है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग वैसा होना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया। हर बात के ऊपर ओपिनियन अगर आप देंगे तो देखिए सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। आप तो बहुत सारी चीजें चाहते हैं, ऐसा हो वैसा हो, बच्चे ऐसे करें, पेरेंट्स ऐसे करें, फैमिली ऐसे करें, ब्रदर ऐसे करे, हस्बैंड ऐसे करे, आप तो ये सब कुछ चाहते हैं। हर इंसान ऐसे चाहता है, छोटी छोटी बातों में हर इंसान ऐसा ही चाहता है। और जब वो बात नहीं होती, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता, जैसी लाइफ आप गुजारना चाहते हैं वैसा नहीं होता। आप इंसान के अंदर, अपने किसी रिलेटिव के अंदर, फ्रेंड के अंदर, फैमिली मेंबर के अंदर जो चेंजेस आप देखना चाहते हैं वो चेंजेस नहीं होते। आप जैसा चाहते हैं वो आपसे बिहेव करें या उनका नेचर कुछ चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। तब आप परेशान होते हैं, तब ये नेगेटिव थॉट बार बार घूमते हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ,
हर बात के पीछे मत पड़िए, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करिए। कुछ गलत हुआ छोड़ दीजिए, कुछ सही हुआ छोड़ दीजिए। किसी ने आपकी इंसल्ट की वो भी छोड़ दीजिए। किसी ने आपको पूछा तो भी अच्छा है, किसी ने आपको नहीं पूछा तो भी बहुत अच्छा है। इस चक्कर से आप बाहर आ जाइए। पांचवी बात जो आपने फॉलो करनी है और अक्सर लोग फॉलो नहीं करते, सॉरी टू से मैं आपको बता रहा हूं कि फॉलो करनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग बातों को फॉलो नहीं करते, और वो है दुनिया का दिखावा। आजकल हद से ज्यादा जो हम सोचते हैं ना, जो हमारे दिमाग में सोच बैठ जाती है, वो आती है दुनिया के दिखावे की वजह से। वो दुनिया का दिखावा जो इंसान छोड़ देता है, जो अपने आप में मस्त रहता है। देखिए, आप मस्त रहिए, आपकी हस्ती जिंदा रहेगी, आप हंसिए मुस्कुराइए, आप मस्त रहिए। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते। दुनिया के दिखावे के चक्कर में हम अपने आप को परेशान करते हैं। यकीन मानिए, हम एक छोटे घर में रह सकते हैं, हम सिर्फ दाल रोटी के साथ भी अच्छे से रह सकते हैं, खुशियों के साथ रह सकते हैं, लेकिन नहीं, दुनिया के दिखावे के लिए। वो क्या कहेगा, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, जब वो घर आएंगे तो क्या कहेंगे। गाड़ी लेना तो बहुत जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। गाड़ी लेना कोई जरूरी नहीं है। अपने घर को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, अपनी इनकम को देखिए, आने वाले टाइम को देखिए। दुनिया के दिखावे में अक्सर हम लोग परेशान होते हैं। दुनिया ने क्या कह दिया, अगर किसी इंसान ने आपको कह दिया अरे छोटी गाड़ी है आपके पास, बस 24 घंटे अब आप सोचते रहेंगे। सोचते हैं ना, ऐसा हो जाता है। अच्छा, यहां रहते हैं आप, ये घर है आपका, अच्छा आपके बच्चे ने सिर्फ इंजीनियरिंग की है, MBA नहीं किया। ऐसी बातें जो हैं वो दुनिया हमारे दिमाग में डाल देती है, और अब हम परेशान होने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आप ये 5 बातें अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, ट्रस्ट मी, 20-25 दिनों के अंदर अंदर आप रिजल्ट देखेंगे, और आप मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे कि सर मेरी तो लाइफ चेंज हो चुकी है। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप लाइफ में ग्रो करें। लाइफ कहीं पर स्टक हो गई है, नेगेटिव विचारों की वजह से, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे। ये जो भगवान ने, उस ईश्वर ने, प्रभु ने इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट हमारे को दिया है। देखिए, आज हमारे पास आंखें हैं, देख रहे हैं, हाथ पैर हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। अगर आप इस नजरिए से देखते हैं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ वही चीज देखते हैं जो आपके पास नहीं है, आप खाली जगह देखते हैं, खाली स्थान देखते हैं जो आपके पास नहीं है, तो परेशानी आपको होती है। और मेरा तो पर्पस ये है, मेरा मोटिव ये है कि आप नेगेटिव विचारों से बाहर आएं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें, लाइफ में ग्रो करें, अच्छे से रहें, लोगों की हेल्प करें, फैमिली के साथ अच्छे से लाइफ को एंजॉय करें। और आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, वीडियो शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए, लोगों की मदद करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। थैंक्स अ लॉट।